हेलो विसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग के एक और प्यारी सी क्लास में। इस क्लास में डिस्कस होने वाला है एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में 3 से 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट। तो जिन लोगों ने इनपुट आउटपुट को अभी तक पढ़ा नहीं है या फिर जिनको इनपुट आउटपुट के बारे में पता ही नहीं है, सबसे पहले मैं उन लोगों को इनपुट आउटपुट की जरा शक्ल सूरत दिखा देता हूं। इनपुट आउटपुट पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। क्योंकि एक बार क्वेश्चन का तरीका समझ में आया, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे फोड़ना है ये भी हम सीख लेंगे। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन की शक्ल सूरत कुछ ऐसे दिखती है। ठीक है, एक इनपुट दिया जाएगा आपको, ठीक, जैसे यहां पर एक इनपुट दिया हुआ है। फिर आपको उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप वो इनपुट मशीन को मिलने के बाद मशीन उस पर कैसे प्रोसेसिंग करती है, मशीन उस पर कैसे प्रोसेसिंग करती है ये एक्सप्लेन किया जाएगा। यानी इस इनपुट पर उस मशीन ने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, स्टेप नंबर 2 में इस पर मशीन ने क्या किया, 3 में क्या किया, 4 में क्या किया, 5 में, 6 में, 7 में, ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे। हर एक स्टेप में मशीन उस इनपुट पर क्या क्या कर रही है आपके सामने है। आपको क्या करना, आपको यहां से ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, इस प्रोसेसिंग का लॉजिक समझना है। आपको क्या करना है कि ये जो प्रोसेसिंग हो रही है उस प्रोसेसिंग का लॉजिक समझना है। अब लॉजिक कैसे समझोगे, लॉजिक आप समझोगे ऑब्जर्वेशन से। लॉजिक कैसे आप समझोगे, ऑब्जर्वेशन से। कैसे करना है, क्या करना है, बता देता हूं। लॉजिक समझना है आपको ऑब्जर्वेशन से, ठीक। चलो, लॉजिक समझ में आ गया। आप बताओ ये क्या बात हुई, अभी तक लॉजिक एक्सप्लेन किया ही नहीं और बोल रहे हो समझ में आ गया। ठीक है, अभी तो मैं आपको बस क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं, है ना। एक इनपुट दिया है, उसका लॉजिक एक्सप्लेन किया है, ऑब्जर्व करके प्रोसेसिंग का लॉजिक समझा। लॉजिक समझ में आने के बाद जो भी लॉजिक हम लोगों को समझ में आएगा, हम क्या करेंगे, उस लॉजिक को ये दिए हुए इनपुट पर अप्लाई करेंगे। मशीन ने जिस लॉजिक के हिसाब से, इस इनपुट को प्रोसेस किया है, एग्जैक्टली वही लॉजिक हमें इस इनपुट पर लगाना है। ठीक, और इनपुट पर लगाने के बाद सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप नंबर 5। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो प्रोसेस कर लिया हमने, है ना। तो ये लॉजिक कैसे ढूंढना है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि लॉजिक जब पता चलेगा उसी लॉजिक को यहां पर अप्लाई करना है और प्रोसेस करना है। ठीक है, लॉजिक को अप्लाई करके प्रोसेस करना है। ओके, अब एक ही सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस पर 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो बाकी के 4 सवाल मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे आम जिंदगी, है ना। इसको सॉल्व करने की या फिर डील करने की सबसे पहले हम देखेंगे आम जिंदगी, है ना। आम जिंदगी जिसकी मदद से सारे लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम यहां पर क्या देखेंगे, उसके बाद यहां पर हम देखेंगे सिलेक्शन वाली जिंदगी, है ना। इनपुट आउटपुट की कड़क ट्रिक, ऐसी कड़क ट्रिक जो सीखने के बाद इनपुट आउटपुट पहले आपको डराता था, है ना। इनपुट आउटपुट अगर पहले आपको डराता था तो ये ट्रिक सीखने के बाद इनपुट आउटपुट डराएगा नहीं आपको। ठीक है, बट पहले जरा आम जिंदगी से रूबरू होना जरूरी है ना। क्योंकि कोई भी जो इंसान महान बनता है वो महान पैदा नहीं होता,
पैदा होते ही सचिन तेंदुलकर, पैदा होते ही लियोनेल मेसी, पैदा होते ही रोनाल्डो, ऐसे नहीं होता है। इंसान महान पैदा नहीं होता सर, वो अपने मेहनत से, अपने इरादे से, अपने अटूट विश्वास से और अपनी कंसिस्टेंसी से महान बनता है। महान लोग पैदा नहीं होते। ठीक है, तो महान बनने का एक रूल है, जब आप आम फेज से चल रहे हो अपना काम ईमानदारी से करो, है ना। तो आम जिंदगी समझना पहले जरूरी है। चलिए आम जिंदगी समझते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले प्रोसेसिंग लॉजिक चाहिए। प्रोसेसिंग लॉजिक कैसे ढूंढना है अब उस पर बात करेंगे। प्रोसेसिंग लॉजिक कैसे ढूंढना है अब उस पर बात करेंगे। प्रोसेसिंग लॉजिक ऑब्जर्वेशन से ढूंढना है सर। प्रोसेसिंग लॉजिक ऑब्जर्वेशन से ढूंढना है। ऑब्जर्वेशन किससे करेंगे? थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे। स्टेप 1 में मशीन ने क्या किया, मशीन ने स्टेप 1 में क्या किया, यह समझने के लिए हमें स्टेप 1 को इनपुट से कंपेयर करना है। कौन से स्टेप में क्या हो रहा है समझना है, तो उससे पहले क्या था ये तो देखो, फिर कंपैरिजन समझ में आएगा, है ना। तो अब देखो, ये सीरीज यहां पर एज इट इज है, फाइंड एज इट इज है, पोएम एज इट इज है, आर्ग्यूमेंट गायब हुआ रे। इनपुट से क्या गायब हुआ? आर्ग्यूमेंट। कोई दिक्कत नहीं, आप आगे तक चेक करते चलो। इंटरनेशनल यहां पर है, ठीक है, मेक यहां पर है, एवरी यहां पर है। आर्ग्यूमेंट जो यहां गायब हुआ था हमें आखिरी में मिला। आर्ग्यूमेंट जो गायब हुआ था हमें कहां मिला रे? आखिरी में मिला। क्या समझे? क्या समझे? फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आर्ग्यूमेंट ये एलिमेंट ने अपनी जगह बदली है। क्या समझे? जब हमने फर्स्ट स्टेप को इनपुट से कंपेयर किया, जब हमने फर्स्ट स्टेप को इनपुट से कंपेयर किया, तो हमें समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट ऐसा वर्ड है जिसने अपनी जगह बदली है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में आर्ग्यूमेंट प्रोसेस हुआ है। फर्स्ट स्टेप में क्या प्रोसेस हुआ है? आर्ग्यूमेंट प्रोसेस हुआ है। जिस स्टेप में जो एलिमेंट अपनी जगह बदलेगा वो एलिमेंट प्रोसेस हो गया, ऐसा कहेंगे। जिस स्टेप में जो एलिमेंट ने अपनी जगह बदली है उस स्टेप में वो एलिमेंट प्रोसेस हो गया, ऐसा कहेंगे। ठीक है, चलो। तो पहली स्टेप में आर्ग्यूमेंट प्रोसेस हुआ। सब लोग जरा फिगर आउट करो और मुझे बताओ सेकेंड स्टेप में कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हुआ है? सेकेंड स्टेप में कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हुआ? कैसे पहचानेंगे सर? पहचानेंगे उसको फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करके। पहचानेंगे फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करके। सीरीज अपनी जगह पर, फाइंड अपनी जगह पर, पोयम अपनी जगह पर, इंटरनेशनल अपनी जगह पर, मेक अपनी जगह पर, आर्ग्यूमेंट ठीक है, एवरी गायब हो गया रे। इधर क्या आना चाहिए था? मेक के बाद एवरी आना चाहिए था ना, पर नहीं दिखा रे। एवरीमेंट मेक के बाद दिखाई नहीं रे, तो फिर जगह किसका चेंज हुआ? सेकेंड स्टेप में जगह चेंज हुआ एवरी का। तो सेकेंड स्टेप में प्रोसेस कौन हुआ सर? सेकेंड स्टेप में प्रोसेस हुआ एवरी। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस हुआ एवरी। थर्ड स्टेप में कौन प्रोसेस हुआ बताओ? थर्ड स्टेप में कौन प्रोसेस हुआ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सेकंड स्टेप से इसको कंपेयर करना पड़ेगा रे। सेकंड स्टेप से तीसरे को करो कंपेयर, देखो कौन अपनी जगह बदल रहा है ना। सीरीज को अगर मैं देखूं अपनी जगह पर, फाइंड गायब हुआ रे। कौन गायब हुआ? फाइंड गायब हुआ। इंटरनेशनल ठीक है, सीरीज अपनी जगह पर था, फाइंड गायब हुआ। पोएम इधर है, इंटरनेशनल इधर है, मेक है, आर्ग्यूमेंट है, एवरी है। सारे के सारे एलिमेंट सेम सीक्वेंस में है। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट सेम सीक्वेंस में है। थर्ड स्टेप में प्रोसेस कौन सा एलिमेंट हुआ? प्रोसेस हुआ फाइंड। तो प्रोसेस एलिमेंट हो रहा है, किसको कहेंगे? जो एलिमेंट अपना सीक्वेंस बदल देगा। जो
एलिमेंट अपना जो एलिमेंट अपना सीक्वेंस बदल देगा, जो एलिमेंट अपना सीक्वेंस बदल देगा वो एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है ना। सीक्वेंस में जो कांड करेगा भैया वो प्रोसेस हो गया है। पहले स्टेप में आर्ग्यूमेंट ने कांड किया था, बाकी सब अपने अपने सीक्वेंस के हिसाब से आ रहे थे। दूसरे स्टेप में एवरी ने कांड कर दिया, एवरी प्रोसेस हो गया। तीसरे में फाइंड प्रोसेस हो गया। अब चौथे में कौन हुआ, आप कंपेयर करोगे और समझोगे तो समझ में आएगा, इंटरनेशनल प्रोसेस हुआ। ठीक है। पांचवे में कौन एलिमेंट प्रोसेस हुआ, मेक प्रोसेस हुआ। छठे में कौन हुआ, पोयम हुआ। एंड लास्ट में कौन हुआ, सीरीज। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक चीज सीखी है कि कौन से स्टेप में कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है, ये कैसे फिगर आउट करना है, बस यही अभी तक हमने सीखा। कौन से स्टेप में कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है, ये तो समझ में आ गया सर, है ना। कौन सा स्टेप में कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हो रहा है ये तो समझ में आ गया। क्या इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है आपको, इनके प्रोसेस होने में कोई पैटर्न नजर आया क्या आपको, जरा देखो। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट प्रोसेस हुआ, फिर एवरी, फिर फाइंड, फिर इंटरनेशनल, फिर मेक, फिर पोयम, फिर सीरीज। तो क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है। पैटर्न क्या है, ये जो वर्ड्स हमें दिए ना, ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं, ये जो वर्ड्स हमें दिए हैं, है ना, उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोसेस किया है। उन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोसेस किया हुआ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोसेस किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड पहला आया उसको प्रोसेस करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो वर्ड दूसरा आया उसको बाद में, फिर एफ, फिर आई, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। ये समझ में आ गया, प्रोसेसिंग का पैटर्न समझ में आ गया। अब हो क्या रहा था देखो, एक और छोटी सी चीज ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट स्टेप में जब आर्ग्यूमेंट अरेंज हुआ तो ये आर्ग्यूमेंट सेकेंड स्टेप में अंदर की तरफ खिसक गया। सेकेंड स्टेप में जब एवरी अरेंज हो गया, ये अगली स्टेप में अंदर खिसक गया। थर्ड स्टेप में जब फाइंड अरेंज हुआ, अगली स्टेप में अंदर खिसक गया। फोर्थ स्टेप में मेक अरेंज हुआ, अगली स्टेप में अंदर खिसक गया। अब जाके पूरा प्रोसेसिंग लॉजिक क्लियर हो गया। प्रोसेसिंग लॉजिक क्या है, जितने भी वर्ड्स दिए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को इस मशीन ने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रोसेस किया और एलिमेंट प्रोसेस करने के बाद पिचका दिया अंदर की तरफ है? इधर आर्ग्यूमेंट अरेंज हो गया। अब इसको एवरी आके बोलते हैं चल रहे अंदर खिसक, मेरी जगह खिसक खिसक, है ना। तो आर्ग्यूमेंट के बाद एवरी, ये ठीक है, प्रोसेसिंग लॉजिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि इसको ऑब्जर्व करके प्रोसेसिंग लॉजिक समझना है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, यही प्रोसेसिंग लॉजिक इस इनपुट पे लगाना है। तो सबसे पहले आम जिंदगी देख लेते हैं सर, है ना, क्योंकि आम जिंदगी को सीखे बिना, आम जिंदगी को सीखे बिना महान कैसे बनेंगे। महानता का रास्ता आम जिंदगी से तो ही जाता है ना। पहले आम जिंदगी फिर सिलेक्शन वाली से। ओके, तो आप सब लोग मुझे बताओ, मशीन को ये इनपुट दिया है, ये इनपुट हमने इसी मशीन को दिया है, तो इस इनपुट का मशीन हश्र क्या करेगी, क्या हश्र करेगी रे, इसका हश्र वही होगा जो इसका किया है, भेदभाव थोड़ी ना करेगी, इसके साथ अलग उसके साथ अलग। तो इसका जिस तरीके से हश्र किया, यानी इसको जिस पैटर्न में प्रोसेस किया, उसी पैटर्न में इसको भी प्रोसेस होना पड़ेगा। तो अब देखो, अब देखो यहां पर सबसे पहले प्रोसेस होने वाला वर्ड कौन सा है, सबसे
पहले प्रोसेस होने वाला वर्ड कौन सा है? तो अगर हम देखें तो कवर सबसे पहले प्रोसेस हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कवर आ रहा है। तो क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा हमें? फर्स्ट स्टेप में कवर को प्रोसेस करना होगा, ठीक। बट जो प्रोसेस नहीं हुए उनको एज इट इज लिखना होगा, है ना। यहां पर देखो, जो एलिमेंट प्रोसेस नहीं, सीरीज प्रोसेस नहीं हुआ था एज इट इज, फाइंड प्रोसेस नहीं हुआ जैसा का वैसा, पोएम प्रोसेस नहीं हुआ जैसा का वैसा। तो जो प्रोसेस नहीं हो रहा है उसको ऐसा का वैसा लिखो रे, एंड जो प्रोसेस हो रहा है उसको राइट साइड में लिखो। क्यों ऐसा ही? क्यों लेफ्ट में क्यों नहीं लिख रहा है सर? जो प्रोसेस हो रहा है उसको राइट में ही क्यों नहीं लिखे? हमें लेफ्ट में लिखना है। भैया मेरा ऐसा मत करना, जैसा मशीन ने किया है वैसा करेंगे। अगर मशीन लेफ्ट में अरेंज करती तो हम भी लेफ्ट में अरेंज करते। मशीन ने राइट में किया है, हमें भी राइट में करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे आम जिंदगी देख लो क्या है। पहले जो अरेंज नहीं हुआ, गोज अरेंज नहीं हुआ, मैंने लिख लिया। अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। गोज के बाद क्या आएगा? अदर्स आएगा। अदर्स के बाद क्या आएगा? मीडिया आएगा। मीडिया के बाद स्किल आएगा। स्किल के बाद कवर लिखूं क्या यहां पर? बताओ रे, स्किल के बाद कवर लिखूं क्या यहां पर? नहीं रे, कवर लिखने का नहीं है इधर। क्यों? फर्स्ट स्टेप में कवर प्रोसेस हो रहा है। जो प्रोसेस हो रहा है वो तो राइट एंड पर लिखना है ना सर, है ना। तो सी यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हैप्पी और डेली। समझ में आ गई बात, है ना। अब पहली स्टेप में प्रोसेस होने वाला एलिमेंट सी था, इसीलिए सी हमने आखिरी में लिख दिया। स्टेप 1 समझ में आ गया? स्टेप 1 समझ में आ गया सबको? अगर हां तो स्टेप 2 देखो। आम जिंदगी देख रहे हैं अभी? आप बोलोगे आई तेरी बर्बाद जिंदगी, इतना सब लिखना है? 20 मिनट का पेपर, उसमें इतना सब लिखेंगे तो हो गया पेपर? हैं? कैसा पेपर क्लियर होगा रे? अभी तो आम जिंदगी देख रहे, देखो ऊपर भी लिखा है आम जिंदगी है ना। सिलेक्शन वाली जिंदगी आगे आएगी, तो रुको थोड़ा सब्र करो बस, है ना। अब देखो, अब यहां पर गोज सेकेंड स्टेप में कौन प्रोसेस होगा? अब सेकेंड स्टेप में कौन प्रोसेस होगा उसको इनपुट में ढूंढना है क्या? ना, सेकेंड स्टेप में कौन प्रोसेस होगा उसको इनपुट में नहीं ढूंढना है। कहां पे ढूंढेंगे? उसको ढूंढेंगे हम फर्स्ट स्टेप में। तो अब ये सी तो प्रोसेस हो चुका, सी को भूल जाओ। सी प्रोसेस हो चुका, उसको भूल जाओ, ठीक है। सेकंड सी के बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? डी आता है। तो अब प्रोसेस कौन होगा? अब सेकंड स्टेप में प्रोसेस कौन होगा? डी होगा। तो बाकी सारे प्रोसेस नहीं हो रहे। जो प्रोसेस नहीं हुआ है सर उनको लिख दो जैसा है वैसा। जो प्रोसेस नहीं हुआ है सर उनको लिख दो जैसे है वैसे लिख दो रे, है ना। अब प्रोसेस किसको करना है? डी को करना है। अब डी सी को आके बोल रहा है ए अंदर खिसक रे, अंदर खिसक। मशीन में यही हो रहा था ना, इस इनपुट में यही हो रहा था। ये आर्ग्यूमेंट जब प्रोसेस हो गया था और एवरी के प्रोसेस होने की बारी थी, एवरी आर्ग्यूमेंट को बोला खिसक, खिसक गया। आर्ग्यूमेंट खिसक गया, एवरी बैठ गया, ठीक है। तो अभी डी सी को बोल रहा है तो खिसक रे, तो सी खिसक गया, डी बैठ गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस हुए एलिमेंट कौन से थे? फर्स्ट स्टेप में अकेला सी प्रोसेस हुआ था, सेकंड स्टेप में सी और डी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है? अब हमें तीसरा स्टेप देखना है। अब हमें तीसरा स्टेप देखना है। तो तीसरी स्टेप में डी के बाद कौन प्रोसेस होगा बताओ? डी के बाद में कौन प्रोसेस होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, कौन प्रोसेस होगा? जी। तो क्या अब मैं यहां पे जी लिखूंगा? सोचो 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 रे, क्या मैं जी यहां पे लिखूंगा? अब नहीं रे, जो प्रोसेस हो रहा है उसको पहले थोड़ी लिखना है, उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो इधर मैं लिखूंगा ओ। जो प्रोसेस नहीं होते उनको सीक्वेंस में लिखना है। इधर मैं क्या लिखूंगा? ओ। इधर लिखूंगा एम, इधर लिखूंगा एस, इधर लिखूंगा एच।
अब किसको प्रोसेस होना था? जी को। जी इन दोनों को बोलेगा खिसको रे, मेरे आने का टाइम हो गया है ना? क्या बोलेगा? खिसको रे, मेरे आने का टाइम हो गया है। तो सी और डी खिसक लेंगे, इधर कौन आ जाएगा? जी आ जाएगा। कौन आ जाएगा इधर? जी आ जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेप समझ में आया। अब हमें क्या देखना है? चौथा स्टेप। जी के बाद कौन प्रोसेस होगा, समझ में आया आपको? जी के बाद कौन प्रोसेस होगा, समझ में आया आपको? और ये मैं मन से नहीं कर रहा हूं, है ना? इसके बाद कौन, मैं मन से डिसाइड कर रहा हूं क्या? नहीं रे, मैं मन से डिसाइड नहीं कर रहा हूं। इसमें हमने जो प्रोसेसिंग लॉजिक ढूंढा उसी के अकॉर्डिंग चल रहे। इसमें जो हमने ढूंढा प्रोसेसिंग लॉजिक उसी के अकॉर्डिंग चल रहे। ठीक है। तो अब जरा देखो, जी के बाद ई एफ जी, एच के प्रोसेस होने की बारी है। ठीक है, एच के प्रोसेस होने की बारी है। तो ये जो प्रोसेस नहीं हुए उनको तो एज इट इज लिख देंगे। एच इन तीनों को बोलेगा खिसको रे, मेरे आने का टाइम हो गया है। तो एच आ जाएगा इधर, एच प्रोसेस हो गया, है ना? तो आपको ये प्रोसेसिंग मिल गई। पांचवें स्टेप कैसे दिखेगी? पांचवें स्टेप की शक्ल सूरत कैसे दिखेगी? एच के बाद कौन प्रोसेस होने वाला है? एच के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम प्रोसेस होगा। अब तो ओ एज इट इज रहेगा, एस एज इट इज रहेगा। अब प्रोसेस कौन हुआ? एम प्रोसेस हुआ। तो इधर आएगा सी, इधर आएगा डी, इधर आएगा जी, इधर आएगा एच, इधर आएगा एम। एम प्रोसेस हुआ था। ठीक। तो इस स्टेप का भी प्रोसेसिंग हमें मिल गया। उसी तरीके से छठे स्टेप में क्या आएगा? छठे स्टेप में अब प्रोसेस होगा ओ। छठे स्टेप में कौन प्रोसेस होगा? ओ प्रोसेस होगा, है ना? तो ये एस एज इट इज आएगा, एस एज इट इज आएगा। इधर आएगा सी, इधर आएगा डी, इधर आएगा जी, इधर आएगा एच, इधर आएगा एम, इधर आएगा ओ। तो सिक्स स्टेप की प्रोसेसिंग हो गई। सिक्स स्टेप की प्रोसेसिंग हो गई। अब है लास्ट स्टेप की बारी, स्टेप नंबर 7। अब सातवें स्टेप में अकेला ऐसे तो बचा है, उसको प्रोसेस होना पड़ेगा। अकेला वही तो बचा है ना? तो आखिरी में एस प्रोसेस हो जाएगा। तो ये शक्ल सूरत कैसे दिखेगी? सी डी जी एच एम ओ एस। तो ये हमारी सातवीं स्टेप, फाइनल स्टेप। ठीक है। तो समझ में आ गया इनपुट आउटपुट में आम जिंदगी से कैसे डील करते हैं इसको, है ना? तो अब देखिए यहां पर सारा समझ में आ गया। एक इनपुट दिया रहेगा, वो इनपुट मशीन को मिलने के बाद मशीन कैसे कैसे उसको प्रोसेस करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया रहेगा। वो हर एक स्टेप को देखकर आपको प्रोसेसिंग लॉजिक समझना है। जो प्रोसेसिंग लॉजिक समझोगे इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने सारे स्टेप आ जाएंगे। तो अब मुझे बताओ, सारे स्टेप अगर सामने हैं तो इसका आंसर निकालने के लिए कोई विद्या बोलनी पड़ेगी? कोई मंत्र वंत्र बोलने पड़ेंगे? नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप 5? सवाल है ये बताओ रे कि पांचवें स्टेप में राइट हैंड से पांचवा कौन सा है? ये रहा पांचवा स्टेप, ये रहा राइट हैंड, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। वो वर्ड जो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से क्या स्टार्ट हो रहा है? सी से कवर स्टार्ट हो रहा है ना? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात क्लियर है? ये तो आम जिंदगी है हमारी, ये तो आम जिंदगी है हमारी। सिलेक्शन वाली जिंदगी क्या कहती है? सिलेक्शन वाली जिंदगी कहती है स्मार्ट बनो रे। क्या कहती है सिलेक्शन वाली जिंदगी? सुना आपने क्या कहती है? सिलेक्शन वाली जिंदगी कहती है स्मार्ट बनो। स्मार्ट नहीं बनना है, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट बनने के लिए स्टेप्स लिखने नहीं है, स्मार्ट्स बनने के लिए स्टेप्स लिखना मना है। स्टेप्स लिखना मना है। समझ में आ गई बात? स्टेप्स लिखना मना है। ठीक है। कैसे करेंगे? इनपुट आउटपुट का कड़क ट्रिक देखो, कुछ मत करो,
कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे होएगा? कुछ न मत करो तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? आपको समझ में, प्रोसेसिंग लॉजिक समझ में? प्रोसेसिंग लॉजिक समझ में आया? तो ये तो आपको समझ में आया था सर कि पहले स्टेप में कवर प्रोसेस होने वाला है, कवर के ऊपर एक लिख दो बस। कवर के ऊपर क्या करो? एक लिख दो। सेकंड स्टेप में कौन प्रोसेस होगा रे? सेकंड स्टेप में प्रोसेस होगा डेली, उसके ऊपर दो लिख दो। ये एक लिखने का पर्पस क्या है? फर्स्ट स्टेप में वो कांड करने वाला है, कांड करने वाला है मतलब फर्स्ट स्टेप में वो अरेंज होने वाला है। डेली के ऊपर दो लिखने का पर्पस क्या है सर? डेली सेकंड स्टेप में प्रोसेस होने वाला है, सेकंड स्टेप में डेली कांड करेगा। थर्ड स्टेप में कौन कांड करेगा? ए बी सी डी ई एफ जी गोज थर्ड स्टेप में कांड करेगा। फिर फोर्थ स्टेप में कांड करेगा एच, ओके, एच के बाद एच आई जे के एल एम मीडिया कांड करेगा। फिफ्थ स्टेप में एन ओ पी ओ कांड करेगा सिक्स्थ स्टेप में, एंड शकील कांड करेगा सातवें स्टेप में। खत्म, प्रोसेसिंग खत्म। प्रोसेस करने के लिए ये आम जिंदगी में जितना लिखना पड़ा उससे कम हमने यहां पे लिखा। सर फायदा क्या है लिखने का? ये लिखना कैसे समझ में आ गया? सबसे पहले ये समझो, नंबर मैंने लिखा कैसे? नंबर ये अपने मन से लिखा क्या मैंने? नहीं सर, मैंने अपने मन से नहीं लिखा। नंबर जो प्रोसेसिंग लॉजिक हमने फिगर आउट किया था उसी प्रोसेसिंग लॉजिक के अकॉर्डिंग लिखा। पहले स्टेप में प्रोसेस होने वाला था कवर, हमने कवर के ऊपर एक लिख दिया। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस होने वाला था डेली, उसके ऊपर दो लिख दिया। थर्ड स्टेप में प्रोसेस होने वाला था गोज, उसके ऊपर 3 लिख दिया। चौथे स्टेप में प्रोसेस होने वाला था जी ई एफ जी एच, इसके ऊपर 4 लिख दिया। हैप्पी के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एच के बाद क्या आता है? एच आई जे के एल एम, फिर इसके ऊपर हमने 5 लिख दिया। एम के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओ आता है, इसके ऊपर हमने 6 लिख दिया। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस आता है, 7 लिख दिया। फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा ये है, अगर हम आम जिंदगी से जाते, अगर हम आम जिंदगी से जाते, सवाल 5वीं स्टेप पर पूछा है तो हमें पहले 4 स्टेप लिखना कंपलसरी हो जाते हैं। 5वीं स्टेप से सवाल पूछा है तो पहले 4 स्टेप लिखना कंपलसरी हो जाते। पहले 4 स्टेप लिखे बगैर 5वां स्टेप हम लिख नहीं सकते थे, है ना? ओके, तो अब 5वां स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिना पहले 4 स्टेप लिखे हम 5वां स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपने ये अच्छे से समझा है, अगर आपने ये अच्छे से समझा है तो सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स है जो अरेंज नहीं हुए हैं, सबसे पहले वो सारे एलिमेंट्स है जो अरेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर 5वीं स्टेप कैसे कैसे दिखेगी? 5वीं स्टेप कुछ ऐसे दिखेगी। 5वीं स्टेप में सबसे पहले वो एलिमेंट्स होंगे जो अभी तक अरेंज नहीं हुए। 5वीं स्टेप में सबसे पहले वो एलिमेंट्स रहेंगे जो अभी तक अरेंज नहीं हुए। ठीक है, एंड उसके बाद में कौन से एलिमेंट्स होंगे? जो अरेंज हो गए हैं, जो अरेंज हो गए हैं। ठीक, 5वीं स्टेप में कौन कौन से एलिमेंट अरेंज हो गए? 5वीं स्टेप में कौन कौन से एलिमेंट अरेंज हो गए? जिनके ऊपर 5 या 5 से छोटे नंबर है। बात समझ में आ गई? 5वीं स्टेप में कौन से एलिमेंट अरेंज हो गए जिनके ऊपर 5 या 5 से छोटे नंबर है, और उनका सीक्वेंस कैसा रहेगा? 5 4 3 2 1। क्या किया मैंने? समझ में आया? क्या किया मैंने? समझ में आया? मैं डायरेक्ट 5वीं स्टेप कैसे लिख रहा हूं? हमने ये नंबर किस लिए लिखे? ये नंबर क्या इंडिकेट करते हैं? ये नंबर वो चीज इंडिकेट करते हैं कि एलिमेंट किस स्टेप में प्रोसेस हो रहा है।
इसके ऊपर 7 लिखने का मतलब है ये 7वीं स्टेप में प्रोसेस होता है, इसके ऊपर 4 लिखने का मतलब है चौथी स्टेप में प्रोसेस होता है। तो 5वीं स्टेप तक कौन कौन सा एलिमेंट प्रोसेस हो चुके हैं, जिनके ऊपर 5 या 5 से छोटे नंबर है ना। और वो कैसे सीक्वेंस में आएंगे, उल्टे सीक्वेंस में आएंगे। कौन बताया सर, देखो इधर ही तो है ना। पहली स्टेप में अरेंज प्रोसेस हुआ था, दूसरी स्टेप में एवरी प्रोसेस हुआ था, तीसरी स्टेप में फाइंड प्रोसेस हुआ था। तो इनका सीक्वेंस चौथी स्टेप में कैसा दिख रहा है, तीसरी स्टेप का एलिमेंट, दूसरी स्टेप का एलिमेंट, पहली स्टेप का एलिमेंट, ऐसे ही दिख रहा है ना। चौथी स्टेप का एलिमेंट, तीसरी स्टेप का एलिमेंट, दूसरी स्टेप का एलिमेंट, पहली स्टेप का एलिमेंट। तो ये सीक्वेंस कैसा दिख रहा है हमें, उल्टा दिख रहा है। तो यहां पर ये जो 5 एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं उनका सीक्वेंस ऐसा ही आएगा। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। जो अरेंज हो गए हैं, एक बार नंबर लिख लिए ना, एक बार नंबर लिख लिया ना सर, फिर ये एलिमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा ये एलिमेंट्स अरेंज हो चुके है ना। तो अरेंज कौन से नहीं हुए, अरेंज हम 5वीं स्टेप देख रहे हैं, हम कौन से स्टेप देख रहे हैं, 5वीं स्टेप। तो अरेंज कौन से एलिमेंट हो गए, अरेंज कौन से एलिमेंट हो गए, जिन एलिमेंट्स के ऊपर 5 या 5 से छोटे नंबर है। अरेंज वो एलिमेंट्स हो गए हैं जिनके ऊपर 5 या 5 से छोटे नंबर है, ठीक। अरेंज कौन से एलिमेंट नहीं हुए, जिनके ऊपर 5 से बड़े नंबर है, जिनके ऊपर 5 से बड़े नंबर है वो अरेंज नहीं हुए हैं। तो 5 से बड़ा नंबर 6 और 7 था, तो अरेंज कौन से एलिमेंट नहीं हुए, 6 और 7। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये 5वें स्टेप की शक्ल सूरत ऐसे दिखेगी। आपने इसको समझ लिया और प्रैक्टिस कर लिया, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद प्रोसेसिंग लॉजिक ढूंढने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, नंबर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड लगेंगे, और ये स्टेप समझने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे। प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया, 30 सेकंड के अंदर इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। इनपुट आउटपुट जो बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जामिनेशन में छोड़ के भाग जाते हैं, वो इनपुट आउटपुट 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनपुट आउटपुट का बेसिक है, इसके आगे भी है इनपुट आउटपुट, इसके आगे के भी टेक्निक्स हम सीखेंगे, बट ये बेसिक क्लियर होना जरूरी है, दिस इज बेसिक। तो फायदा क्या हुआ सर, फायदा ये हुआ राइट एंड से 5वां एलिमेंट पूछा था, तो राइट एंड से 5वां एलिमेंट कौन सा आया मेरा, 1। 1 किसके ऊपर लिखा था, 1 कवर के ऊपर लिखा था, तो मेरा आंसर देखो ये आ गया कवर, ऑप्शन डी, है ना। अब देखो, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, मैं इसको आपके रेफरेंस के लिए रहने देता हूं, ठीक है। मैं आपके रेफरेंस के लिए इसको रहने देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए स्टेप कैसे लिखनी है मैं ये यहां पे छोड़ देता हूं, ताकि पीडीएफ में ये आपके पास नोट्स के माध्यम से पहुंच जाए। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कवर इन द स्टेप 4। ठीक है, अब हमें आंसर किस में देना है, स्टेप 4 में देना है। आंसर किस में देना है, स्टेप 4 में देना है। स्टेप 4 में क्या पूछा है, कवर के सेकंड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है, तो कवर के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, कवर के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। इसमें भी बेसिक तरीका है, इसमें भी बेसिक तरीका है। शुरू शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू शुरू में आपको लिखना पड़ेगा, शुरू शुरू में आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे, चौथी स्टेप में यहां पर वो एलिमेंट आएंगे जो अरेंज नहीं हुए, है ना, आगे वो एलिमेंट आएंगे जो अरेंज हो चुके हैं। ये शुरुआत में करोगे, हर बार नहीं करोगे। अगर यहां पे भी लिखना होता तो फिर क्या ही फायदा है मेथड का, यहां पे भी अगर लिखना पड़े तो क्या ही फायदा है मेथड का। ओके, तो ये शुरुआत में आप ऐसा लिख कर करोगे, ठीक है। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी डायरेक्ट इमेजिन करोगे। इमेजिन कैसे करोगे, मेरे साथ इमेजिन करने की कोशिश करो, नहीं हो पाया तो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इमेजिन कैसे करना है, हमें कवर के सेकंड लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट ही था ना, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कवर इन द स्टेप 4।
कवर के सेकंड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? चौथा स्टेप इमेजिन करो सब लोग, आंख बंद करो, चीटिंग नहीं मेरी तरह, आंख बंद करो सब लोग, चौथी स्टेप इमेजिन करो। चौथा स्टेप इमेजिन अगर आप कर रहे हो, अब आंख खोलो और बोर्ड पर ध्यान दो। चौथा स्टेप अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको यह समझ में आएगा, चौथी स्टेप में 4 एलिमेंट अरेंज हो चुके हैं। चौथे स्टेप में यहां पर 4 एलिमेंट अरेंज हो चुके हैं और यहां पर 3 एलिमेंट अरेंज होने बाकी है। ये इमेजिनेशन का खेल है। जिसने ये फट से कर लिया ना, इनपुट आउटपुट में पेन सिर्फ इतना चलाना है। फिर जिसने इमेजिन करना सीख लिया, इनपुट आउटपुट में पेन सिर्फ इतना ही चलाना है फिर, है ना? तो अब जरा देखो कवर का पोजीशन क्या है। इमेजिन अगर आपने ये कर लिया कि यहां पे 3 एलिमेंट अरेंज होने बाकी है, यहां पे 4 हो गए, तो कवर की पोजीशन क्या है? कवर यहां पर है। जो एलिमेंट्स अरेंज हो चुके हैं उनमें एक्सट्रीम लेफ्ट में कवर है। कवर का हमें सेकंड लेफ्ट चाहिए था, तो कवर के सेकंड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? कवर के सेकंड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है? यहां पर 3 एलिमेंट होने चाहिए थे, 1 2 3, जो अरेंज नहीं हुए। इस वाले सेगमेंट में 3 एलिमेंट होने चाहिए थे जो अरेंज नहीं हुए, तो कवर यहां पर है, उसका सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा? अरेंज नहीं हुआ ऐसा दूसरा एलिमेंट। कवर का सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा? जो अरेंज नहीं हुआ अभी तक ऐसा दूसरा एलिमेंट। तो चौथी स्टेप में अभी तक अरेंज नहीं हुआ ऐसा पहला एलिमेंट अदर था और दूसरा एलिमेंट मीडिया है। चौथी स्टेप में जो अभी तक अरेंज नहीं हुआ ऐसा पहला एलिमेंट अदर है और दूसरा एलिमेंट मीडिया है। तो हमारा आंसर मीडिया होना चाहिए था। हमारा आंसर मीडिया होना चाहिए था। अगर आप यहां से चेक करना चाहो तब भी कर सकते हो। चौथी स्टेप आपके सामने है, कवर का सेकंड लेफ्ट एलिमेंट मीडिया है। बिना लिखे इमेजिनेशन से किया जा सकता है। क्या इमेजिन करना है आपको? स्टेप का स्ट्रक्चर। क्या इमेजिन करना है आपको? इमेजिन क्या करना है आपको? स्टेप का स्ट्रक्चर। स्टेप का स्ट्रक्चर बस इमेजिन करना है, बस, है ना? स्टेप का स्ट्रक्चर इमेजिन करना। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स मीडिया इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ स्किल? हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। स्किल के सेकंड लेफ्ट में मीडिया होना चाहिए। इधर से आंसर निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है? इधर से आंसर, इमेजिनेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या चाहिए था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप मीडिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ स्किल? स्किल के सेकंड लेफ्ट में मीडिया चाहिए। स्किल के सेकंड लेफ्ट में मीडिया चाहिए। अगर हम ओरिजिनल इनपुट में देख रहे हैं, अगर हम ओरिजिनल इनपुट में देख रहे हैं तो स्किल का इमीडिएट लेफ्ट मीडिया है। स्किल का इमीडिएट लेफ्ट मीडिया है, ठीक है? ओके, तो स्किल का इमीडिएट लेफ्ट मीडिया है। क्या यह सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, क्या यह सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है? ओके, अब अगर ये पिक्चर देख रहे हैं तो मीडिया स्किल का इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है। मीडिया क्या आ रहा है? स्किल का इमीडिएट लेफ्ट आ रहा है और हमें क्या चाहिए था? स्किल का सेकंड लेफ्ट चाहिए था। तो ये कब पॉसिबल होगा? देखो, जब इनके बीच में कोई घुस जाएगा, जब इनके बीच में कोई घुस जाएगा तभी पॉसिबल होगा ना। ये 5 और 7 इनके बीच में कोई घुसने का चांस, इनके बीच में कोई घुसने का चांस कब है? जब यहां पर सारा प्रोसेसिंग हो चुका है। सारा प्रोसेसिंग कौन से स्टेप में है? सारा प्रोसेसिंग 7वीं स्टेप में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 7। हमारा आंसर है स्टेप नंबर 7। ओके, तो अगर आपको क्रॉस चेक करना चाहे तो आप यहां से कर सकते हो, स्किल के सेकंड लेफ्ट में मीडिया, ठीक है? आपको ये बाकी के क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन, ठीक है? 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आप ये तरीके से ये 2 क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करना, है ना?
और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक, तरीका शायद आपको प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्ट लगे, है ना, तरीका शायद आपको प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्ट लगे, पर मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो वही तरीके समझो और प्रैक्टिस करो जिनसे सिलेक्शन होगा, है ना। और कंफर्ट जोन से बाहर निकले बिना तो सिलेक्शन नहीं है दोस्त। So that's it from my side in this session. Thank you. Take care and enjoy your time. Thank you so much. Bye bye.